आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बीमारियों से छुटकारा पाएं। आप जो है उपाय करके, ज्योतिषी उपाय कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। पंडित जी, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमें बीमारी देते हैं। बिल्कुल। तो जो ग्रही समस्याएं हैं उनसे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, ज्योतिष में शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और अशुभ ग्रह होते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, सामान्यतः ये जीवन में अशुभ परिणाम पैदा कर देते हैं। हालांकि हर ग्रह कमजोर होने पर या खराब होने पर बीमारियां जरूर देता है। हर ग्रह देता है। अगर खराब होगा तो कोई भी ग्रह आपको नुकसान करेगा। देखिए, अलग अलग ग्रह कमजोर होने पर या खराब होने पर अलग अलग तरह की बीमारी देते हैं। लेकिन अगर कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति बीमारियां होने पर भी ठीक हो जाता है। देखिए, वैसे ओवरऑल कुल मिला के जो सबके लिए सुरक्षात्मक है वो होता है मंगल। इसीलिए मंगल को सेनापति कहते हैं। अब सेनापति है, किसकी सुरक्षा करेगा? आपके शरीर की, आपके जीवन की रक्षा करेगा मंगल। इसीलिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मंगल से पैदा होती है। मंगल कुंडली में अच्छा होता है तो आदमी बीमारियों से लड़ करके बाहर निकल आता है। कुंडली का जो छठवां भाव है वो रोग का भी है और रोग से मुक्ति का भी है। इसीलिए छठवां भाव अगर प्रबल हो, मजबूत तो हो सकता है आपको रोग हो, लेकिन यह बात निश्चित है कि आप बीमारियों का सामना करके बाहर आ जाएंगे। तो अगर किसी ग्रह की वजह से समस्या है, शनि की वजह से न्यूरो प्रॉब्लम है, बुध की वजह से ब्रेन की प्रॉब्लम है, चंद्रमा की वजह से मन की, सूर्य की वजह से हड्डियों की, अगर अलग अलग ग्रहों की वजह से प्रॉब्लम है तो क्या उपाय करेंगे? कुंडली के सुरक्षात्मक ग्रह को मजबूत करने का प्रयास करिए। छठवां भाव और इसका स्वामी आपका डिफेंस सिस्टम है। छठवें भाव का रत्न मत भी पहनिए तो छठवें भाव के स्वामी से लाभ लेने का प्रयास करिए। साथ ही साथ जिस ग्रह से समस्या है उसके उपाय करिए। अगर शनि समस्या दे रहा है तो शनि का मंत्र जप करें, शनि के लिए दान करें। ऐसा करने से लाभ होगा। उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए। एक बात तो यह जानिए कि जो प्रारब्ध है, जो संस्कार है, वो भोगना पड़ेगा। उपायों से, ईश्वर की कृपा से और प्रार्थना से इसका जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। इतनी कृपा जरूर हो जाती है। इसलिए उल्टे सीधे चक्करों से आप पूरा अपना भाग्य बदल देंगे, ऐसा नहीं होगा। और ग्रहों के लिए, मान लिया आपका सूर्य आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है तो सलाह लेकर के आप सूर्य के लिए रत्न पहन सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली मेष लग्न की है, सूर्य सप्तम भाव में नीच राशि का बैठा है तो सूर्य हड्डियों की दिक्कत देगा, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देगा, आंखों में दिक्कत देगा। अब चूंकि सूर्य मेष लगन के लिए महत्वपूर्ण है तो आप एक माणिक्य पहन सकते हैं। यानी जिस ग्रह की वजह से समस्या है उसके लिए या तो मंत्र जप करना है, या तो दान करना है, और या उस ग्रह का रत्न पहनना है। लेकिन अगर आपको रत्न पहनना है तो आप कुंडली दिखा करके, सलाह लेकर के तब रत्न पहनेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों है कि कहा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो ऐसा क्यों है? प्रवीण जी, देखिए, आप ईश्वर के अंदर महिला और पुरुष का भेद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि शिवलिंग महिलाएं स्पर्श नहीं करेंगी और पुरुष स्पर्श करेंगे। जो लोग शिवलिंग को भौतिक शिवलिंग समझते हैं या भौतिक लिंग समझते हैं वो ऐसा कहते हैं कि महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं करेंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बात तो ये जानिए कि शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है।
शिवलिंग को साकार शिव नहीं मानते हैं, तो निराकार स्वरूप में स्पर्श क्या और न स्पर्श क्या, स्पर्श करें तो न स्पर्श करें तो। इसलिए अगर आप महिला हैं तो आप भी शिव जी की पूजा बिल्कुल वैसे ही कर सकती हैं जैसे कोई पुरुष कर सकता है। और अगर कोई महिला शिवलिंग का स्पर्श करती है, उस पर जल चढ़ाती है, चंदन लगाती है, प्रार्थना पूजा करती है, तो उससे कोई अपराध नहीं होता, उससे कोई अशुभता पैदा नहीं होती। इसीलिए जो लोग शिवलिंग को भौतिक लिंग मानते हैं उनको ऐसा लगता है कि महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जबकि वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी शिवलिंग को स्पर्श करके उसकी पूजा कर सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।